अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे ये क्लास 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको थ्योरी करा दी थी। अब जो है हम लोग इसी का थोड़ा प्रैक्टिकल डेमो जो हमारे रह गए थे वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा है मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च। इसके अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले अपने अमेजोन खोल लेना है सिंपल। फिर आपने अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी खोलनी है और उससे से फिर हमने एक्सटेंशन जो हमको डेटा दिखा रही होंगी हमको उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने खोल लिया है। अब सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डिलीवर टू पाकिस्तान होता है बाय डिफॉल्ट, तो आपने इसको चेंज कर लेना है। यहाँ आके आप जो है ना कोई भी यूएस का जिप कोड वगैरह अप्लाई करके आप जो है लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ भी जो है वो सारी कैटेगरी शो हो रही हैं। चाहे तो ऑल पे जाके डिपार्ट के अंदर भी चीज़ें आ जाती हैं। शॉप बाय डिपार्ट के अंदर यहाँ भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। मैं सिंपली यहीं से फॉर एग्जांपल पैक सप्लाईज के अंदर चला जाता हूँ। तो अब यहीं पे आगे जाते जाते जो है सब कैटेगरीज आती रहती हैं। हम पेट के हिसाब से कर सकते हैं। शॉप बाय कैटेगरी मतलब फूड चाहिए, क्या चाहिए, डॉग के लिए चाहिए, कैट के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल हम डॉग ट्रीट्स पे चले जाते हैं। तो ये हमारा खुल गया। अब इसके अंदर डॉग ट्रीट्स के अंदर भी हमको काफ़ी सारी आगे चीज़ें नज़र आ रही हैं और अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आपको बता दें। टोटल इस कैटेगरी के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, 9,000 लिस्टिंग्स हैं अभी। और आप इनिशियली देख भी सकते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहला जो हमारा टूल यहाँ काम कर रहा है वो आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब आपके लिए इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे ये हमको बता रहा है भाई यहाँ पे आईपी कंप्लेंट्स आ सकती हैं। ये टिक है, मतलब यहाँ पे कोई आईपी इशू नहीं है उस तरह का। मीटू वगैरह पे जो ब्रांड स्ट्राइक वगैरह वो आईपी अलर्ट वगैरह आ जाते हैं। तो वो ये वाला जो टूल था मैंने आपको दिखाया था आईपी अलर्ट, ये जो है इसको हमको पहले ही बता रहा है बाहर से कि भाई इसमें इशू है, बाकी इन तीन में नहीं है एज कम्पेयर्ड। और इसके अलावा ये हमारा रेस्टेलर आ गया। आप देख सकते हैं रेफ से लेकर हमको इसका वेट पता चल गया है, हेलमेट है कि नहीं पता चल गया। हम सीधा यहाँ से जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि भाई हम लोग सेल कर सकते हैं या नहीं। हमको यहाँ से बीएसआर पता चल गया है, बेस्ट सेलर रैंक कैटेगरी पता चल गई है। हमको ये पता है एफबीएम पे 4 बंदे हैं, एफबीए के 1 बंदा है, अमेजोन भी है और अमेजोन इतने में बेच रहा है, बाय बॉक्स इतने पे है फिलहाल। कम से कम एफबी इतना गया है, कम से कम एफबीएम इतना गया है, एसएन गया क्लिक करा तो एसएन कॉपी भी हो गया। यूपीसी भी ऐसे ही यहाँ पे है। और इसके अंदर हमको पता चला कि भाई अगर हमको फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमको पड़ी है सारी शिपमेंट कॉस्ट वॉस्ट मिला के $6 की पड़ी, तो वो हमको $1.47 जो है एफबीए के अंदर बचेंगे। ये अभी अप्रोक्सीमेट है। आप अंदर जाके बाय बॉक्स के अंदर भी देख सकते हैं, कीपा के अंदर जाके कि जो है सेलिंग कितने पे हो रही है वहां से भी। तभी हम 2-3 प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, सब में काम ऑलमोस्ट सबका मिलता जुलता होता है। कोई एक आध फीचर होता है जो सब में अलग होता है, जिसके लिए हम रेकमेंड करते हैं, जैसे कीपा बाय बॉक्स चेक करने के लिए, बाद में रोटेशन वगैरह और भी चीजें। रेफ्स वाला जो ओवरऑल हमको कैलकुलेशन वगैरह में आसानी कर देता है। सारा डेटा हमको यही फ्रंट पे शो कर रहा है, अप्रोक्सीमेट सेल भी बता रहा है 10K प्लस इन द पास मंथ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी शो कर रहा है, आईपी अलर्ट भी शो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, ये करके हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट। अब मैनुअल से मुराद ये नहीं है कि आप कोई एक्सटेंशन भी इस्तेमाल नहीं करें। मैनुअल से ये हुआ कि हम जो है किसी टूल के डेटाबेस में नहीं जा रहे, हम अमेजोन पे ही हैं और कैटेगरीज के हिसाब से जो है हम जो है ना वो चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है मतलब ये कैटेगरी के अंदर हम कौन सा प्रोडक्ट कर सकते हैं और कौन सा अच्छा है। वो हमको एक्सटेंशन बगैर आप किसी भी अप्रोक्सीमेट ही होता है बेशक इनका भी डेटा, लेकिन बगैर किसी डेटा आप नहीं कर सकते डिफाइन कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। तो फॉर एग्जाम्पल ये है। अब इसके अंदर देखें यहीं पे सारी चीज़ें आ गई हैं। ये अक्सर लोगों का बंद होता है रेस्टलर के अंदर। आप ये प्लस आइकन क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा एवरेज रैंक पता चल जाएगा 30, 90, 80 डेज। फिर आपको थर्ड पार्टी की एवरेज सेल प्राइस, अमेजोन की सेल प्राइस, एफबीए की सेल प्राइस, बाय बॉक्स कितने पर आया एवरेज, वो सारी एवरेज भी पता चल रहा है। यहाँ से आपको एग्जैक्ट जो है ना सारी चीज़ें वगैरह पता चल रही है। लास्ट स्टैंडर्ड है, साइज एसएन, पेरेंट एसएन और यूपीसी मॉडल। यहाँ पे आपको नेट पर वही सारी चीज़ें यहाँ भी आ गई हैं साथ साथ। और यहाँ पे आप चाहें तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिख दिया $6, तो हमको इसने बता दिया कि इतना परसेंट ROI है, इतना परसेंट मार्जिन है, इतना नेट हमको मिलेगा। अच्छा, हमको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं होती। हम कभी यार यहीं पे लिख सकते हैं भाई $5 का पड़ रहा है, 0.5 लेबल है, 0.5 जो है ना हमारा शिपमेंट है अमेजोन तक, तो $6 हम यहीं पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो हमको ना कैलकुलेटर खोल लेना, कोई और टूल खोल लेना, कोई वेबसाइट खोल लेना, हमारा सारा काम यहीं पे हो रहा होता है। तो ये हो जाता है हमारा। और इसका और भी बड़े फायदे हैं, जैसे आप ये लिंक्स के ऊपर रखेंगे तो आपको यहाँ पता लगेंगे टॉप रिव्यू, मोस्ट रिसेंट रिव्यू, वेरीफाइड परचेज, स्टार्स के हिसाब से सारी चीज़ शॉर्ट लिस्ट वगैरह करी अमेजोन के पास सारी ऑफर्स वगैरह
सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ अमेजोन पे ऑल वर्ड सर्च, तो इसका जो एग्जैक्ट टाइटल है, पूरा टाइटल जो है अमेजोन पे ही सर्च करके हमको दिखा देगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स भी हैं एक ही क्लिक के अंदर। फिर यहाँ पे रेफरल की एक्सटेंशन भी कर भी, अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो मुझे यहीं पे जो है ना सारा बता देगा कि इससे मिलते जुलते कौन कौन से प्रोडक्ट अमेजोन पे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। मैं ओवरऑल पूरा जो आप लोगों को टूल ये वाला समझा रहा हूँ, और ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो इसके इस्तेमाल करने के अंदर। तो ओवरऑल तो यही है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, कीपा का भी आप यहीं से खोल सकते हैं, कैलकुलेटर भी है, कैमल भी एक चीज़ होती है, ये भी यहीं पे, ग्राफ भी आप यहीं से देख सकते हैं। जो कीपा का ग्राफ होता है वो भी यही दिखा देता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमारे इसी से जो है पूरी हो जाती हैं। तो यही है। और ये हो गया एक सबसे मेन टूल हमारा, ये मतलब इस्तेमाल में आता है। फिर एक ये ओ एस एड ऑन है, काउंट स्टॉक है इसका ओ एस एड ऑन। तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, एक्सटेंशन से भी क्लिक कर सकते हैं आप लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये सर्चिंग कर रहे हैं, ये कुछ टाइम लेता है सारा ढूंढने के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर डेटा लोड हो चुका है। आप देख सकते हैं भाई एफबीआई कोई भी नहीं कर रहा, एफबीआई में 21 लोग कर रहे हैं। एम ओ एफबीआई के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी। एफबीआई के पास कोई नहीं है, एफबीएम के पास 21 है, अमेजोन के पास 27 अभी स्टॉक में है। टोटल 48 स्टॉक के अंदर है, 5 ऑफर्स हैं। और हम चाहते हो कि ना प्राइस का भी फिल्टर लगा सकते हैं, अमेजोन से एफबीआई भी देख सकते हैं, एफबीएम भी यूज न्यू सारे आप चेक कर सकते हैं। इसका नाम देख सकते हैं, सिर्फ अमेजोन एक है, बाकी सारे एफबीएम है। अमेजोन के पास 27 की क्वांटिटी है, बाकी एफबीएम के पास भी थोड़ा बहुत कम ही स्टॉक है। अगर एफबी होता तो यहाँ एफबीएम की जगह एफबीए लिखा होता, सबकी सेलिंग प्राइस भी लिखी हुई है, कंडीशन भी लिखी है, रेटिंग भी लिखी है और डिलीवरी डेट भी लिखी है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, हमको अंदाजा हो जाता है भाई अभी स्टॉक कितना है। अगर ज़्यादा लोग स्टॉक लेके बैठे होते तो हम कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में ना जाए वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक भी होता है उनके पास, ज़्यादा मतलब पुराने भी होते हैं वो लोग, तो उनके पास प्राइसेस वगैरह भी हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाते ज़्यादा। तो ये हो गया। और इसके अंदर रेफ सेलर का यहाँ पे वेरिएशन व्यूअर भी होता है। इससे भी जो आपको ये अगर वेरिएशन होती तो आपको ये सारा डेटा दिखा देता है सारी चीज़ों का, और ए टू जी जो है ना आपको सारी मालूमात मिल जाती है। फिल्टर्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं साथ ही साथ। तो ये हमारे अभी तक दो मेन टूल हो गए। और अब यही वाला जो टूल है, अब मैं आप लोगों को जो है वो हीलियम 10 और साथ ही साथ जो है कीपा का भी शो कर देता हूँ कि वो किस तरह होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका होता है एक्सरे। अब मैं इंडिविजुअली सारे टूल्स पे एक एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेनली हमारा अभी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से है, वो है ये एक्सरे। तो एक्सरे के अंदर ये हो रहा होता है कि वैसे तो आपको यहाँ भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर वगैरह भी आ जाता है जब आपका ये आपने लॉगिन करा हुआ होता है, और फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट खोलते हैं तो आपकी ये चीज़ें भी आ जाती है साथ साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं सारा भी डेटा भी लोड कर रहा है अमेजोन का जो है ये हीलियम 10। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई, एसएन आ गया, ब्रांड आ गया, प्राइस आ गई, सेल्स ग्राफ, सेल ग्राफ, रेवेन्यू, बीएसआर, और अमेजोन ही सेल कर रहा है वैसे तो। फीसेस जो लग रही है इसके ऊपर, एक्टिव सेलर्स कितने, रेटिंग क्या है, रिव्यू काउंट, इमेजेस, रिव्यू वेलोसिटी, बाय बॉक्स किसके पास है, कैटेगरी कौन सी है, साइज क्या है, फुलफिलमेंट, डायमेंशन, वेट, क्रिएशन डेट, और रिव्यूज, बीएसआर, सर्च वॉल्यूम का भी जो है इसके अंदर ग्राफ हमको मिल जाता है सारा। तो यही है। इसके अलावा इसकी तो खैर सेल्स नहीं दिखाई इसलिए कि आपको पता ही टूल्स हैं, हर सारे प्रोडक्ट का जो है इसके अंदर डेटा नहीं हो रहा होता। तो हम लोग साथ साथ एक और भी कोई प्रोडक्ट अभी कर लेंगे आज तक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को साथ ही साथ जो हूँ ये कीपा का भी मैं दिखा दूँ कि कीपा किस तरह इस्तेमाल होगा हमारा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये कीपा भी आ गया है। अब मेजॉरिटी टाइम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होता है, लेकिन ये ज़रा स्टेबल प्रोडक्ट है और ज़रा महंगा, मतलब अमेजोन ही बेच रहा है, तो इस वजह से जो इसका ज़रा बिल्कुल सीधा सा ग्राफ है, सादा सा, इसमें ज़्यादा डिटेल्स है नहीं। आप देख सकते हैं अमेजोन के हमको कॉस्ट बता रहा है, बाय बॉक्स बता रहा है कितने पे है और कितने पे किसके पास है, न्यू की सेल बता रहा है, लोगों ने कितने तक रखी हुई है। तो ग्राफ भी हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो हमारा एक तो वेरिएशन के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले। जैसे रेफ्सेला का मैंने आपको बताया था, उसका वेरिएशन भी और होता है, उसी तरह जो है इसका भी होता है। और इसके अंदर ये हो रहा होता है कि अभी जैसे कि
आप देख सकते हैं यहाँ ट्रॉफी बनी हुई होगी। ट्रॉफी जिस प्रोडक्ट के आगे बनी हुई होगी उसका मतलब मैक्सिमम रेटिंग उसके बाद है। तो हमारे पास अब वेरिएशन का जो हम लोग देख रहे होते हैं कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा चल रही है, वो यही एक मेन तरीका हो रहा होता है कि हम अप्रोक्सीमेट ले रहे होते हैं कि भाई इसके बाद इतनी परसेंट जो रेटिंग इसके इस प्रोडक्ट के ऊपर है, इस लिस्टिंग के ऊपर, इस लिस्टिंग के अंदर इस वेरिएशन के ऊपर है। तो फिर हम देख रहे होते हैं अगर इतनी परसेंट रेटिंग है तो इतना परसेंट जो है अप्रोक्सीमेट सेल्स भी होंगी इसकी बाकियों के मुकाबले। तो वो हमको पता चल जाता है। बाकी बॉट इन ला पास मंथ के अंदर भी हमको आइडिया हो जाता है। 10,000 प्लस है तो आराम से 11-12 हज़ार होगी। तो इस हिसाब से हो रहा होता है। फिर जो सबसे मेन चीज़ है डेटा। डेटा के अंदर आप यहाँ से भी सारा A to Z डेटा जो भी है अमेजोन ऑटो स्टॉक और सारी चीज़ें सब इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफर्स भी कभी कभार काम आ रही होती है, अगर हम देखना चाह रहे हो फ्लक्चुएशन कैसी है, टोटल सेल क्या हो रही है, और किस बंदे का मतलब किस सेलर के पास कितना स्टॉक था और किस हिसाब से कम हुआ है, या किस तरह से किस रेट के ऊपर, या मतलब सेल्स आपकी जो है वो डेली आ रही है नहीं आ रही, सारी चीज़ आ जाती है। सेलर्स भी आ जाते हैं, चाहे तो आप यहाँ से सेलर के पेज के ऊपर भी जा सकते हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और इसके अलावा सबसे मेन जो हमारा हो रहा था वो बाय बॉक्स है। वैसे ऑफर्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेते नहीं है, बस कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ज़रूरी होता है देखना, जब कोई और टूल हमको डेटा नहीं दिखा रहा होता। तो फिलहाल तो उसके अंदर सिर्फ अमेजोन है। तो आपको बता देता हूँ कितना परसेंट बाय बॉक्स है, एवरेज प्राइस क्या है, कितनी न्यू ऑफर्स हैं, और स्टॉक बता रहा है अमेजोन। मतलब अगर सेलर का नाम होता, एफ भी होगा तो ठीक होगा। एक काम करते हैं, साथ साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट भी हम खोल ही लेते हैं ताकि एक अच्छा आप लोग को डेटा वगैरह शो हो। तो हम इसका भी देख लेते हैं डेटा क्या चल रहा है, किस हिसाब से इसके ऊपर मतलब कितने सेलर हैं। व्यूज़ का ना तो ये था कि वो ज़रा मशहूर चीज़ थी, चलने वाली चीज़ थी। तो मेजोरिटी ऐसे ही होता है कि जितने अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उसमें अमेजोन होता है। तो तभी तो मुश्किल है ये प्रोडक्ट हंटिंग करना। इसलिए लोग कहते हैं मुश्किल बहुत है प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट मिल भी जाता है तो कोई एक ना एक रीज़न की वजह से हमको प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ जाता है। अब इसके अंदर है, इसके अंदर बता रहे अमेजोन ही फुल पे है, वरना तो एक दो और भी सेलर हैं, इनकी भी आपको रेटिंग वगैरह पता चल रही है। तो अच्छा प्रोडक्ट निकला है जिसके अंदर हम देख सकेंगे बाकियों का क्या है। इसके अंदर तो आई गेस इसका अपना ब्रांड ही बैठा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं, ये ब्रांड खुद बैठा हुआ है 100% लेके। और उसकी एवरेज प्राइस भी हमको पता चली। तो खैर ये पैट की कैटेगरी तो वैसे ही बहुत मुश्किल होती है न्यू कमर्स के लिए, तो वो तो रेकमेंडेड भी नहीं होती। इसका आप देख सकते हैं 30 डेज का आपको ग्राफ शो हो रहा है, क्योंकि पिछले प्रोडक्ट में होता है कि आपको पता है ये टूल्स है, कभी चलते हैं कभी इशू भी करते हैं। तो आपको सारी चीज़ें जो है ऑन एवरेज सब दिखा रहे हैं, 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर, ऑल टाइम भी, आर रिव्यू काउंट, सबका आपको जो है ग्राफ ये शो कर सकता है। तो बस अब हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि हमारी मैनुअल तो हो गई। अब मैनुअल यही है, और बहुत क्वारी भी होती है, लेकिन अक्सर बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी निकल आते हैं। बस इसके लिए होता है कि आपको कैटेगरी अपनी बहुत अच्छी चूज़ करनी होती है। अब हम पहले सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग यूजिंग टूल्स, कि हमें टूल्स के हिसाब से किस तरह हो रहा था। सबसे पहले हीलियम है। तो हीलियम में ना तो आपने जो जैसे टूल्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स नाम का होता है, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी वगैरह चूज़ करनी चाहें तो आप सारी कैटेगरी भी चूज़ करते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल होम एंड किचन चूज़ कर लिया, हेल्थ एंड हाउस होल्ड चूज़ कर लिया, रिव्यू काउंट मैंने 150 चूज़ कर लिया। मैंने कहा था वो आप चेंज कर सकते हैं रिव्यू। असल में अभी पहली दफ़ा करूँगा, फिर आपको आइडिया होगा कि अगर कम आ गए, बहुत ज़्यादा रिजल्ट कम है तो आप अपना ब्रॉड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट है तो आप अपना थोड़ा बहुत जो है और स्ट्रिक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया। बेस्ट सेलर रैंक जो है मैक्सिमम जो है 40,000 रख देते हैं। रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4.2 की रेटिंग हो। शिपमेंट साइज के अंदर से मैंने कहा था स्टैंडर्ड हो, स्मॉल हो या लार्ज, स्टैंडर्ड होना चाहिए। एलवीज के अंदर 2 LV मैक्स। फुलफिलमेंट FBA होना, अमेजोन होना, IBM वाले का होता था। और आप चाहो तो ये सारी डेटा भी लगा सकते हो, मैं बस वेरिएशन में 3 कर देता हूँ मैक्स। और नंबर ऑफ सेलर्स के अंदर जो हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 4 to 15 कर दिया मैंने। प्राइस मिनिमम $12 हो। मंथली रेवेन्यू मिनिमम 10,000 हो। मंथली सेल्स मिनिमम 300 हो। चाहे तो आप ये सारे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। फिल्टर्स तो बहुत सारे हैं, आपके ऊपर आपको जो लगाना है। एक बेसिक सा मैंने आपको लगा के दिखा दिया। सर्च का क्लिक, सर्च बटन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, प्रोडक्ट का सारा डेटा शो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा BSR वाला शो हो, सबसे ज़्यादा कम या ज़्यादा प्राइस वाले शो होगा, सबसे ज़्यादा कम या ज़्यादा मंथली सेल्स का शो हो। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं भाई ठीक ठाक सेल्स और रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट्स आ गए हमारे सामने। तो
ऐसे हम कोई भी जो है इसके अंदर से प्रोडक्ट देख लेते हैं। खैर मैंने इसके अंदर हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी करा है, हेल्थ वाला भी करा है, तो वो इनिशियली तो आप लोगों को जो है रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन हम जिस भी प्रोडक्ट की पिक्चर को क्लिक करेंगे वो यहाँ पे साइट पे खुल जाएगी हमारे पास। और फिर आगे का प्रोसेस वही सेम है जिस तरह मैंने आपको समझाया। अमेज़न आपका रेफ सारा सामने आ जाएगा, आपने अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट है, उसकी कॉस्ट है तो। उसके अलावा आपने जो है क्या कहते हैं कीपर के अंदर बाय बॉक्स देख लेना है, बाय बॉक्स रोटेशन देख लेनी है। मैं आपको बाय बॉक्स रोटेशन एक बार दिखा देता हूँ कि वो अभी तक किसी को ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट आया नहीं जिसके अंदर रोटेशन शो हो रही हो। और इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो हमसे सेल वगैरह और इस तरह की चीज़ मालूम कर लेनी है। आगे से ये मोर देन एनफ है, ये 3 टूल जो है काफ़ी हद तक आपका सारा काम कर देते हैं। तो देख लेते हैं अगर इसका बाय बॉक्स अच्छा होता है, अगर रोटेशन शो हो रही होगी तो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन जैसे हम लोग पहले देखें 99% 100% एक ही बंदे के पास है तो रोटेशन शो नहीं होती, वो कहता है भाई ये बंदा मेन है, तो हम उस तरह के प्रोडक्ट्स में जाते ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स हो जिसके अंदर जो है वो अलग अलग सेलर्स को थोड़ी थोड़ी परसेंटेज मिल रही हो। अब ये भी मुश्किल है कि इसके अंदर भी जो है ब्रांड होगा और अमेजोन है सिर्फ। तो देख लेते हैं और कोई रैंडम प्रोडक्ट खोल के देख लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को एक दफ़ा रोटेशन से दिखा सकूँ कि भाई रोटेशन किस क्या चीज़ होती है और किस तरह पता चलता है कि भाई रोटेशन हो रही है। तो एक काम करते हैं हम लोग अपना डिपार्टमेंट थोड़ा सा जो है चेंज कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को दूसरी कैटेगरीज भी किस तरह खोलने और किस तरह काम हो रहा है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हो ही रहा है साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रोडक्ट देखे थे तो कैसे में ये होता है कि इनिशियली जो 1000 वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें मुश्किल ही होता है कि कोई अच्छा प्रोडक्ट निकले, तो हम देखते हैं 1000 की सेल के अंदर अगर हमको अच्छा बहुत निकला है। तो उसका नहीं होता है कि जब उसकी सेल इतनी हो रही है तो उसके जो सेलर्स होते हैं वो भी ठीक ठाक पुराने और अच्छे हैं, और सीधा ब्रांड खुद होता है, अमेजोन खुद होता है। तो इनिशियली आप लोग को इस तरह का समझाना नहीं, कैटेगरी हमारी जो है थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट वाली ही थी। तो जी इसके अंदर भी ये खुद ही लेके बैठा हुआ है फिलहाल। तो और ज़रूरी नहीं आप सिर्फ कैटेगरीज के अंदर भी जाएं, आप इस तरह से भी जा सकते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, यही कुछ तरीके नहीं है। तो चले हम आगे और भी देख लेंगे सर। अब जैसे ये कीपा का है कि अब कीपा के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि कीपा के अंदर हम लोग को किस तरह काम करना है। फॉर एग्जांपल ये कीपा आ गया, कीपा के अंदर ये डेटा वाला ऑप्शन है, डेटा के अंदर अपने प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है। प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर आप यहाँ से BSR वगैरह लिख सकते हैं। तो मैंने 60,000 कर दिया, मैंने आपको कहा आप चेंज कर सकते हैं, अमेजोन भी आप आउट ऑफ स्टॉक भी चाहें तो कर सकते हैं। ये आपको साथ में आपको दिखाता रहेगा जैसे आप फिल्टर लगाएंगे कि भाई कितने मैचेस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो लिस्ट प्राइस भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो होते हैं, फिल्टर आपके ऊपर है, आप जो भी फिल्टर लगाना चाहें। चाहे तो सब कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, ग्रुप, प्रोडक्ट ग्रुप, सब आप यहाँ से जो है फिल्टर कर सकते हैं। आप देखिए जैसे तो मैं फिल्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे कम होते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स। हमको थर्ड पार्टी वाला चाहिए, FBA वाला चाहिए, और इधर FBA यस। आप रेटिंग लिख दें 4.2, रिव्यूज 100, और फिर आप यहाँ वेट भी लिख सकते हैं। इसके अंदर ग्राम में है, इसके अंदर LB में था, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और आप फाइंड प्रोडक्ट्स क्लिक कर देना तो आपको जो है यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह ये शो कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनिशियली हमारे पास सारी ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। चलिए ऐसी कोई प्रोडक्ट हम खोल लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट जो है खोलेंगे तब तो आपको जो कीपा की एक्सटेंशन जो सारा डेटा दिखा रही थी वही डेटा आपको यहाँ भी शो हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं, हम यहीं से चेक कर लें अगर ये वाला कीपा का डेटा सही है तो ही आप इसको आगे अमेजोन पे खोलें, वरना फिर आप इसको छोड़ दें और आगे चले जाएं। अब इसके अंदर भी बाय बुक रोटेशन नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं एक के बाद 98 है जो कि गलत है। अगर किसी बंदे का 50% से ज्यादा है तो मतलब फिर आपका वहाँ जाना फजूल है, और ये सारे सेलर भी हजारों रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं। अब कोई ऐसा हो जिसको ना चंद ही हजार रेटिंग वाले भी बैठे हुए हों और 5-5 15-15 20-20% मिल रहा हो लोगों को, कम से कम 4-5 लोग हों तो आप जा सकते हैं। वैसे अगर आपको खोलना है अमेजोन पे तो आप ये अमेजोन.com क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अमेजोन का पेज खुल जाएगा।
तो ओवरऑल जो भी हमारा बेसिक सा क्राइटेरिया होता है वो तो यही होता है, यही देखने का तरीका है, और यही जो है हमारा तरीका जो है हर जगह काम भी और होता है। जैसे कि आपको पता है कि हीलियम कि अगर आप बस प्रोडक्ट निकालना है उसके बाद जो प्रोडक्ट सिलेक्शन का वो देखने का तरीका है वो वैसा ही है। मैं बस चाह रहा हूँ कि आपको इस तरह का एक प्रोडक्ट दिखा दूँ इसके अंदर सारी चीज़ें हमारी हो रही हो सही से लग रही हो। तो ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मैंने ये कीपा खोला हुआ है। इसका आप देख सकते हैं कि भाई सबके जो है ना वो हमको परसेंटेज एफबी है कि नहीं, कितना स्टॉक है, सारी चीज़ें पता चल रही है। तो ये भी एक रोटेशन कहला सकती है अच्छी, लेकिन जो एक बंदे के पास 75 है ना ये नहीं होना चाहिए। तो बस देख लें, असल में प्रोडक्ट हंटिंग होती है मुश्किल है, तो आप लोगों को भी इस तरह की काफ़ी सारी मुश्किल होंगी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि किसी एक बंदे का अभी 50 से अबव ना हो। 50 हो तो देख सकते हैं, लेकिन 50 से अबव बिल्कुल ना हो। और बाकी इस तरह से बहुत सारे के सारे सेलर्स के पास जो है थोड़ा थोड़ा परसेंट तो हो। तो वो वाले हम लोग जो है ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे की आने वाली वीडियोस को प्लीज़ मिस ना करिएगा। थैंक यू।